क्या रीज़न है कि आपसे फंडेड अकाउंट पास नहीं हो रहा? फंडेड चैलेंज आप पास नहीं कर पा रहे, या आप में से बहुत लोग जो चैलेंजेस को क्लियर करके फंडेड फेज़ में चले जाते हैं, तो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाते अपने फंडेड अकाउंट को और पहले पे आउट लेने से पहले ही उस अकाउंट को ब्लो कर जाते हैं। तो आज की इस छोटी-सी वीडियो के अंदर मैं वो सबसे बड़ा रीज़न आपके सामने रखूँगा कि जो आपको फंडेड चैलेंजेस को पहली बात है पास नहीं करने देता, और अगर आपने पास किसी तरीके से कर लिया, तो फिर आप उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाते। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल कंटेंट। और आपको बताया कि हफ्ते में एक दिन कम से कम मैं उन वेन्यूज़ के ऊपर वीडियो लेके आता हूँ कि जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए, जो ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम, जो कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, और जिस प्रॉप फर्म की सर्विसेज को आप में से बहुत से लोगों ने ट्राई एंड टेस्ट करके पे आउट्स तक पहुँचे, और मेरे साथ उन्होंने अपने पे आउट सर्टिफिकेट्स को भी टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। यहाँ वीडियोज़ में मैं उनके कंसेंट से आपको दिखाता भी रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से वो लोग जो फंडेड जर्नी यहाँ अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। और आपको पता है कि वैसे भी एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के जो रेट्स हैं फंडेड अकाउंट्स के, वो इंडस्ट्री कंपैरेटिव हैं। अगर आप एक सर्टेन टाइम से फंडेड स्पेस में शॉप अराउंड कर रहे हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो एफटीएम के रेट्स काफ़ी कंपैरेटिव आपको मिलेंगे। और मजीद फिर आपको इन कंपैरेटिव रेट्स में ठीक ठाक डिस्काउंट मिलता है जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट कोड्स को आप किसी भी फंडेड अकाउंट पे साइन अप करते हुए चेकआउट पेज पे यूज़ करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी रीज़न क्या है, और ऑब्वियसली पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक डोमेन में जब मैं ट्रेडिंग मार्केट्स का रेगुलर कंटेंट लेके आता हूँ, और प्रॉप ट्रेडर्स से भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, मेरी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत लोग प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर लोगों को जो हर्डल बनती है फंडेड चैलेंजेस को क्लियर करने में, या फिर चैलेंज क्लियर करके फंडेड फेज़ में आने के बाद फेल होने की, जो वो ये है कि वो जब फंडेड अकाउंट लेते हैं ना, तो फ़ौरन से अपना ट्रेडिंग प्लान तब्दील कर लेते हैं। जी हाँ, अब ये बात सुन के आपने भाग नहीं जाना, बल्कि मैं इसको आपको एलाबोरेट करूंगा, और हो सकता है आगे आने वाले 5-6 मिनट्स आपके पता नहीं कितने डॉलर्स और कितना वक्त बचा दें, बिकॉज इस चीज़ को समझ के अब आप नेक्स्ट टाइम जब फंडेड अकाउंट को मैनेज करोगे, डील करोगे ना, तो भाई क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। बिकॉज ये गलती आप नहीं करोगे। गलती क्या है कि अपने ट्रेडिंग प्लान को छट से तब्दील कर देते। मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पे अब हम अक्सर, आप जो लोग बंदा मुझे रेगुलर फॉलो करता है इस बात को जानता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रपोनेंट, मैं बड़ा एडवोकेट करता हूँ इस चीज़ को कि भाई आपने एक रियलिस्टिक टारगेट के साथ मार्केट में जाना है। आपने एटीएम मशीन नहीं समझना ट्रेडिंग को, बल्कि एक ईयरली टारगेट आपने सेट करना है कि साल का रिटेल सेक्टर के अंदर रियलिस्टिक टारगेट ये है जो कि रिटेल ट्रेडर्स उठाते चले आ रहे हैं। आप उनको स्टडी करें, और वो 40-50% अगर आप बना रहे हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। दैट मीन्स कि आप 2.5-3% को एम करो। चले मैं कहता हूँ थोड़ा सा अग्रेसिव हो कि आप 5% को आप सेट कर लो कि मैंने मंथली बेसिस के ऊपर 5% मेरा टारगेट है। अब ये गारंटी तो नहीं है कि आपने अब टारगेट सेट कर लिया तो हर महीने वो टारगेट आपने अचीव करना ही करना है। भाई किसी महीने हो सकता है नेगेटिव में क्लोज करें, किसी महीने हो सकता है 10% पे क्लोज करें, किसी महीने 2% पे। एवरेज जो आपका एम है वो 5% का गोल्डन नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब लेट्स सपोज आपने एक फंडेड अकाउंट लिया जिसका फेज़ 1 का 2 स्टेप आपने लिया एफटीएम के ऊपर, 2 स्टेप आपने अकाउंट। अब उसका फेज़ 1 का जो है वो 10% है। ठीक है, तो अब आपको पता है यार मैं 5% मेरा मंथली टारगेट है ना। आपने ये नहीं करना कि 2 दिन के अंदर बस वो 10%, नहीं, आप अपने ओरिजिनल टारगेट पे रहे ना। आप अपने प्लान को मत चेंज करें। व्हेन इट कम्स टू फंडेड अकाउंट, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि चूंकि अब आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गई हैं, आपने पेमेंट कर दी है ना, तो आप कहते हैं यार किसी तरीके से मैंने 1 महीने के अंदर अंदर ही पे आउट लेना है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि फंडेड अकाउंट जब आता है तो आप जल्दी करने लग जाते हैं। ठीक है, यानी वो 2 स्टेप वाली बात, अगर 5% आप मंथली बेसिस पे बना रहे हैं, क्या हो गया यार, 2 महीने में आप उठा लोगे। फिर फेज़ 2 का जो आपके पास टारगेट है वो आप 1 महीने में कवर कर लोगे। 3 महीने में एक फंडेड अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे एक बंदा, ऑन भाई 3 महीने लगा दें हम फंडेड अकाउंट क्लियर करने में। कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, आप अपने ओरिजिनल प्लान के साथ स्टिक रहें। 2, ढाई, 3 महीने के अंदर फंडेड अकाउंट आप करें। $50,000 का अकाउंट है, $100,000 का अकाउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर भी, अगर मिसाल दे रहा हूँ, 50-50 हज़ार के 2 फंडेड अकाउंट्स आप लेते हैं, 6 महीने में भी अगर आप $1,00,000 का पोर्टफोलियो बना लेते हैं, एक ही कैटेगरी के 2 50-50 के फंडेड अकाउंट लेके, बाद में जब दोनों चैलेंजेस को क्लियर कर लो, दोनों अकाउंट्स को मर्ज करने का ऑप्शन भी एफटीएम आपको देता है कि आपके अगर एक कैटेगरी, जैसे कि 2 फंडेड अकाउंट्स हैं और दोनों आपके क्लियर हो गए हैं, तो आप उन फंडेड अकाउंट्स की ओरिजिनल स्टेट में आने पे
उसको मर्ज करवा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है इस फीचर पे। वो अपनी जो स्क्रीन पे आप माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, इसमें हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म से रिलेटेड जितने भी ट्रेडिंग कंडीशंस, रूल्स, डिफरेंट फंडेड अकाउंट मॉडल्स की डिटेल्स उन वीडियोस में मैंने आपके लिए रख दी हैं। आपको पता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस करने के बाद बस आपको आपके हाल पे छोड़ दूँ। बाकायदा एक एक बात उस प्लेलिस्ट के अंदर बताइए, आपको मर्ज करवा सकते हो। तो 6 महीने लगाने के बाद मुझे बताएं कि अगर आप $1,00,000 बना लें और फिर मंथली बेसिस पे आपका टारगेट हो गया, यार मैंने इस $1,00,000 का ना, मैंने सिर्फ 1% प्रॉफिट बना, मैंने 1% उठाना है, $1,000 बनता है। हाँ, तो पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, $1,000 एक ठीक ठाक रीजनेबल अमाउंट है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके लाइफस्टाइल मेंटेनेंस के अंदर चलें। 30% कॉन्ट्रीब्यूटर या 20%, 25% या 50% कॉन्ट्रीब्यूटर तो बनेगा ना। अच्छा, अगले 6 महीने दोबारा फिर $1,00,000 का, 1 साल के अंदर अगर आपने $2,00,000 का फंडेड अकाउंट उठा लिया और दूसरे साल से आप 1% भी उस पोर्टफोलियो का आप मंथली बेसिस पे एम करें। मैं तो 5% की बात कर रहा था ना पहले, मैं कहता हूँ 1% भी। और जो ट्रेडर है वो मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताएगा, ऑन भाई 1% बात ही कोई नहीं है, 2% बात ही कोई नहीं है, 3% बात ही कोई नहीं है। बात समझ रहे? रियलिस्टिक टारगेट्स के ऊपर जब आप आते हैं ना, ये फंडेड अकाउंट के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टेल यू, चाहे आपका अपना अकाउंट है, फंडेड अकाउंट है, रियलिस्टिक टारगेट्स को अगर आप सामने रख लेते हैं ना, यू लिटरली बी सरप्राइज्ड कि ट्रेडिंग आपके लिए कितनी आसान हो जाती है। तो फंडेड अकाउंट के अंदर छोटी सी वीडियो, आई एम नॉट गोना जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, मैसेज मेरा आप तक पहुंच गया, बात आपने समझ ली कि फंडेड अकाउंट के ऊपर क्या होता है कि हम इंस्टेंटली अपना प्लान चेंज कर, जल्दबाजी हमें पड़ जाती है। 1 स्टेप अगर हमने अकाउंट दिया, देखें, और इंस्टेंट फंडेड मॉडल अगर हमारे पास है तो वहाँ पे, क्योंकि जितनी भी प्रॉप फर्म्स है वहाँ पे इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स की जो ट्रेडिंग रूल्स कंडीशंस है कंपैरेटिवली वो 1 स्टेप 2 स्टेप से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। ठीक है, एफटीएम के ऊपर भी जो इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स एफटीएम की कंपैरेटिवली बेहतर है, उसकी डिटेल्स वही जो प्लेलिस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखी, दोबारा फिर देख रहे हैं माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की, उसके अंदर इंस्टेंट फंडेड मॉडल के टाइटल थंबनेल्स के आप वीडियोस पढ़ी हैं, उसमें मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दी। लेकिन उसकी कंपैरेटिवली 2 स्टेप 1 स्टेप से स्ट्रिक्ट होंगी। ठीक है, उसमें भी फिर जल्दी है कि इंस्टेंट फंडेड मॉडल लिया है तो फटाफट किसी तरीके से पहला पे आउट ही हमारा $10,000 का हो, हमने $1,00,000 का फंडेड अकाउंट लिया। नहीं यार, यू हैव टू स्लो डाउन, यू हैव टू कीप अप विद योर ओरिजिनल ट्रेडिंग प्लान। आपने उसको उस तरीके से ही लेना है कि अच्छा यार आपका ये रियल पैसा है। अगर आपने $50,000 का फंडेड अकाउंट लिया है, जस्ट ट्रीट इट कि आपका रियल पैसा है ये। ठीक है, फिर अगर जब आप लेके चलेंगे अपने ओरिजिनल प्लान के साथ, आप स्टिक रह के चलेंगे, 1 स्टेप अकाउंट आपने लिया है, ठीक है, उसका अगर प्रॉफिट टारगेट 8% है तो कोई बात नहीं यार, 1.5 महीने में आपका अकाउंट पास हो जाएगा। पहले फेज उसका आप 1.5 महीने, आपका टारगेट है 5% पर मंथ प्रॉफिट, आप अपने टारगेट के हिसाब से चलो ना। डोंट थिंक कि लॉगिन क्रेडेंशियल आ गया, कोई पता नहीं कोई बहुत बड़ी अकाउंट है यार, ये भी एक आपको ट्रेड अकाउंट मिला है, टेस्ट अकाउंट। ओरिजिनल प्लान के साथ आप चलो, 5% प्रॉफिट आपने पहले बना लिया, बाकी 2-3% आपने अगले महीने, 1.5 महीने में आपने 1 स्टेप चैलेंज को क्लियर करने के बाद फंडेड फेज में आप आ गए। समझ रहे? बहरहाल एनीवेज, आप में से, जैसे मैं स्टार्ट में कह रहा था, फंडेड जर्नी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए मेरा विजन शुरू से ये रहा है कि मेरा चैनल जो है वो 1 स्टॉप शॉप बने ट्रेडर्स के लिए, कि जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे आप देखें, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए रखी है, अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पे बिगिनर लेवल पे जो लोग मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं भी हैं, फ्री रिसोर्स मैंने आपके लिए बना के रख दिया कि यहाँ पे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे देखने वाले तैयार हो जाएँ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिगिनर लेवल पे उनको सब समझ आ जाए। उसके बाद फिर माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट, बिकॉज मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको एफटीएम पे, तो वो तकरीबन आप देखें काफ़ी वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हैं, जो एक एक डिटेल आपको उन वीडियोस के अंदर मिल रही है। डेली की एक वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें, आपको प्रॉप ट्रेडिंग का और एफटीएम का पता लग जाएगा। साथ ही साथ फिर रेगुलर मार्केट अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट्स, माइंडसेट, साइकोलॉजी, सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आपको बात होती नजर आती है। तो सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो, ताकि जैसे हम पोस्ट करें आप नोटिफाई हो। और दूसरा, फंडेड जर्नी अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो, तो जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं, जिनको आप किसी भी कैटेगरी फंडेड अकाउंट पे यूज़ करके ठीक ठाक डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से यूज़फुल आपको चीज़ें, यहाँ पे मैंने आपको पहले एक वो वीडियो बनाई थी 1-to-1 सेशन की। कुछ चीज़ें हैं जिनमें एफटीएम काफ़ी ख़ुद को सेपरेट करती है बाकी प्रॉप फर्म्स से। जैसे वन ऑफ द फीचर है इसके, ये 1-to-1 ऑनलाइन सेशन आपके साथ करके आपकी कन्फ्यूजन्स को डायरेक्टली क्लियर करते हैं आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो उसके ऊपर भी वो माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे आपने देना है, और मुझे आपने बताना है कि क्या आप अपने फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करने में या फंडेड फेज में पहुंच जाते हो तो बड़ा पे आउट लेने में जल्दी करते हो, या फिर अपने ओरिजिनल प्लान के साथ स्टिक रह के बाकायदा एक प्रॉपर प्लान्ड तरीके से अपने फंडेड अकाउंट को लेके चलते हो। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।